हेलो गाइस, हम पढ़ने वाले वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकल के आएगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये इसका डायग्राम हमने बना रखा है। तो इसको समझने के लिए हम इसको समझा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बना हुआ है, माइनस के आवेश और प्लस के आवेश से मिलकर क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव बना है। और जिनके बीच की दूरी क्या है, 12 है और मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु इस O से, इस मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इंटर क्लासेस, और यह लगभग 12 साल रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी आता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी हिंदी एक बार समझ लें कि माना माइनस के आवेश और प्लस के आवेश से मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव बना है, जिनके बीच की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, 12 है, मध्य बिंदु O है। ये बीच में रखा ना वो, तो मध्य बिंदु O है। और मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मतलब E का मान हमें ज्ञात करना है, क्या आएगा यहाँ पे। तो जो मैंने अभी समझाया चित्र को देखकर वही ये लिखा हुआ है, तो इसकी थ्योरी हो गई। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन कैसा होगा। तो सॉल्यूशन काफ़ी आसान है, ध्यान से समझें इसको। क्या है कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकल के आएगी। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकल के आएगी, मतलब प्लस क्यू आवेश क्या है, यहाँ पर है और बिंदु बी पर। तो प्लस क्यू आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालने हैं। तो हम निकालेंगे E1। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 का मान निकालना है हम पहले कि E1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसको पढ़ेंगे एप्सिलॉन नोट। और फॉर्मूला इसका आता है निकल के, फॉर्मूला आता है इसका निकल के Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला होता है ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर हम क्या लेंगे, यहाँ पे माइनस के L कैसा है। तो देखो E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें मान निकालना है यहाँ पे। तो क्या करा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन ये फॉर्मूले का मान है। तो Q अपॉन R माइनस L कैसा हुआ है। देखो अब हमें इस E1 से तीव्रता लेनी है, कहाँ से, प्लस क्यू आवेश से। प्लस क्यू आवेश कहाँ पे, यहाँ पे है। तो प्लस क्यू आवेश से E1 तक की तीव्रता, मतलब बिंदु P तक की तीव्रता, बिंदु P पर निकालनी ना हमें। तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की तीव्रता कैसे निकल के आएगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, टोटल दूरी है यहाँ से O से लेकर P तक की दूरी R। और हमें जाना कहाँ से कहाँ तक, हमें बिंदु B से P तक जाना है। तो यहाँ पे ये वाली दूरी क्या है, एक्स्ट्रा है, ये जो L है ये एक्स्ट्रा है। इस L को एक्स्ट्रा है तो इसको ख़त्म करने के लिए इसको घटा दिया गया है। तो इस तरीके से इसका मान आ चुका है। तो इसको कह दो, यह आ गया समीकरण 1 का मान। अब हम निकाल रहे हैं माइनस क्यू आवेश के कारण। क्या निकाल रहे हैं हम, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी निकल के, ये देखें। माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी निकल के, देखो। तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं अब E2 का मान। तो E2 का मान आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब ये R प्लस L का होल स्क्वायर कैसा आ गया, चित्र को देख कर समझें। देखो अब निकाल हम E2 से, इस E2 से निकाल रहे हैं। तो R प्लस L का होल स्क्वायर कैसा बना है, तो R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखो अब हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, हमें जाना है यहाँ से माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक जाना है। तो ये बताओ ये वाली जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब बिंदु O तक की जो दूरी है क्या है, L है। अब ये जो L है इस R में जुड़ जाएगी, तभी तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकाल सकते हैं। R प्लस ये वाला L, तभी तो टोटल माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी निकलेगी। और पहले हमने क्या करा था, पहले हमने ये करा था कि प्लस क्यू आवेश से निकाली थी, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी। तो ये वाला L घटा दिया था। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालनी है, तो ये वाला L जुड़ेगा। तो इस तरीके से हमने इसको करा है। तो हम इसको आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करने के लिए
ध्यान से देखें। अब हम निकालेंगे कुल परिणामी तीव्रता बिंदु P पर कुल परिणामी तीव्रता बिंदु P पर कुल परिणामी तीव्रता कैसा आएगी? E बराबर हो जाएगा E1 प्लस का E2, E बराबर हो जाएगा E1 प्लस का E2। अब इसके हम मान फिट कर देते हैं। देखिए E बराबर हो जाएगा, E1 का मान कहाँ पे है? E1 का ये रहा, क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर प्लस E2 का मान क्या है? 1/4 पाई। अब बात आती है, हमने माइनस के आवेश से लिया था, माइनस के आवेश के कारण लिया, तो यहाँ पे माइनस के आवेश आएगा, प्लस के आवेश लिया प्लस क्यू आएगा। तो ये माइनस हम शुरू में भी लगा सकते हैं। तो ये माइनस प्लस माइनस यहाँ पर कर देगा माइनस, ये वाला प्लस, और ये जो माइनस है प्लस माइनस का कर देगा माइनस कर देगा। हम मान फिट कर दें इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू भी चलाते रहो की, और यहाँ पर आ जाएगा Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, ये वाला। ओके, अब चलिए आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व कैसा होगा? तो E का मान हमें चाहिए बिंदु P पर, तो यहाँ पे Q कॉमन आ रहा, तो Q हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट के, ये हमने कॉमन खींच लिया। यहाँ से Q बाहर खींच लिया तो बन बचा Q का ना Q, एक बार कटेगा ना, तो यहाँ से बचा R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से बचा 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर बनने हैं, तो अगर सोल्व कर दो अपने मैथ से, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट के R प्लस L से बन के गुणा करेंगे तो R प्लस L का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। अब इनसे इनकी गुणा करेंगे हम, R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे आगे को। अब क्या होगा? E बराबर आ जाएगा यहाँ पर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट के। अब ये होल स्क्वायर खोलेंगे हम, A प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ पे क्या बन गया? A प्लस बी का होल स्क्वायर। तो A की जगह R है, B की जगह L है, तो A स्क्वायर मतलब R का स्क्वायर, A स्क्वायर, B स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस का 2AB। A का मान कितना R और B का मान कितना L, तो ये हो गया 2AB। तो हमने इसका फॉर्मूला खोल दिया है, माइनस लगाया ये वाला। अब ये A माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो A स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर माइनस के 2AB। तो ये फॉर्मूला हमने खोल दिया है। अब नीचे हम गुणा कर देते हैं, R से R की गुणा करेंगे, R से R की गुणा करेंगे तो R स्क्वायर माइनस प्लस माइनस होगा, L से L करेंगे L स्क्वायर, ठीक, और पावर कितनी चढ़ हुई है? 2। अब इसको आगे हम सोल्व करते हैं, आगे कैसे सोल्व होगा देखिए। देखिए E बराबर यहाँ पे हो गया, E बराबर हो गया यहाँ पे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू के इंटू यहाँ पे हो गया R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर प्लस का 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर प्लस का 2RL। अब बात आइए, देखो इस माइनस अंदर गुणा करिए, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो हमने ये अंदर गुणा कर दिया यहाँ पे बटे में। R से पावर 2 से गुणा कर दें, R की पावर 4 माइनस L की पावर 4। चलिए आगे सोल्व करते हैं। यहाँ से हमने ले लिया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में K। अब आगे सोल्व करते हैं, देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है। देखो प्लस का R स्क्वायर है, माइनस का R स्क्वायर है, कट प्लस माइनस के एक जैसे हों तो उनको काट देते हैं।
एल स्क्वायर प्लस का है माइनस का एल स्क्वायर है, तो प्लस माइनस के एक जैसे काट दो इसको, प्लस का 2RL प्लस का 2RL प्लस के 4RL 2RL 2RL 4RL, तो हमने इनको ऐड कर दिया है बटे में। अब हम देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर हम डिस्टेंस मतलब दूरी मतलब L इसका मात्रक होता है, तो एल स्क्वायर को हम नगण्य कर देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर, मतलब इसके अंदर अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, एल की पावर 4 को नगण्य कर देते हैं, इसकी दूरी को नगण्य कर देते हैं, क्योंकि लाइट की स्पीड काफ़ी होती है, चार्ज की स्पीड जो होती है। अब यहाँ पे क्या बचा R की पावर 4, तो यहाँ पे R 1 है, यहाँ पर R कितने 4 हैं, तो एक पावर यहाँ पर ख़त्म कर देंगे हम इसकी, पावर कितनी है 4, तो यहाँ पर बच जाएगी 3। तो यहाँ पे क्या हुआ है, E बराबर आ गया Q/4 पाई ε0 इंटू में K, यहाँ पर आया 4L और यहाँ पे आया R की पावर 3, यहाँ पर R की पावर 4 है, एक पावर हमने इसकी कट कर दी है तो R की पावर 3 बचा। अब चूँकि यहाँ पे बात लिखें निर्वात में K का मान बंद रखने पर, तो निर्वात में K का मान बंद रखने पर, तो यहाँ पर K का मान बंद रखेंगे। और क्या जानते हैं हम जानते हैं कि P बराबर होता है 2QL, और 2P बराबर क्या हो जाएगा 4QL, तो गुना कर दें इसको भी 4QL। P बराबर होता है 2QL और 2P बराबर हो जाएगा 4QL, तो यहाँ पे क्या हुआ है E बराबर Q/4 पाई ε0। अब K का मान बंद रखा तो बंद से इसकी गुणा करेंगे यही आ जाएगा, और यहाँ पर आ गया क्या 4L बटा R की पावर 3। अब P बराबर 2QL रख दें और 2P बराबर 4QL रख दें, इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आने वाला है, और काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर का है। तो देखो 4QL किसका आ जाएगा 2P का मान, तो हम इसको 1/4 में करके लिख रहे हैं 1/4 पाई ε0। अब 4QL का मान क्या है 2P है, तो यहाँ पर रख दें 2P और बटे में कौन है R की पावर 3, और यही इसका सूत्र है, ये इसका निगमन है। और इसका मात्रक क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन बटा कूलाम। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो को देखने के लिए जो IMP टॉपिक होंगे हम उनकी वीडियो बनाएंगे स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इंक्रीज़ हो सके। तो उम्मीद है आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।